कृष्णा राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्ण लीला कथने सुधाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणच्युतं परं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातु सङ्कीर्तनः कपित्रो कन्मयताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपादष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी की श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम 10वें अध्याय में हैं और हमारा अभी विभूति प्रकरण चल रहा है जिसमें कि भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं, अपनी विभूतियों के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन ने जिज्ञासा करी थी कि आप मुझे बताएं कि आपका दर्शन हम संसार में कैसे करें। तो अभी तक हमने 25 श्लोक पूरे कर लिए थे। तो अगला श्लोक हम लेते हैं। 26। अश्वतः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ का मतलब होता है अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष। सर्व वृक्षाणाम सारे वृक्षों में, देव ऋषिणाम समस्त देव ऋषियों में, च तथा नारद गंधर्वाणाम गंधर्व लोक के निवासियों में, चित्ररथ सिद्धानाम समस्त सिद्ध प्राप्त हुओं में, कपिल मुनि। ठीक है। तो श्री भगवान कहते हैं मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, तात्पर्य पढ़ते हम। अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है जिसे भारत के लोग नित्य नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। तो जो अश्वत्थ वृक्ष है इसको पीपल का वृक्ष कहते हैं। जो पीपल का वृक्ष है सारे यानी वनस्पतियों में, सारे वृक्षों में सबसे ज़्यादा जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है वो पीपल का वृक्ष माना गया है। और ये बहुत ही ऊंचा और बहुत ही सुंदर वृक्ष होता है और ये वृक्ष ऐसा है कि इसके अंदर कोई दूसरा वृक्ष भी पनप सकता है। इस वृक्ष के नीचे दूसरे वृक्ष को उगाया जा सकता है। और हमने अक्सर देखा है कि पीपल का जो वृक्ष है कहीं दीवार पे भी हम देखते हैं कि कहीं दीवार के वहाँ से भी निकल रहा होता है।
दीवार में भी वो अपने आप से प्रकट हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष को भगवान का ही रूप माना गया है, भगवान की विभूति माना गया है। और इसमें बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू भी होते हैं। कई रोगों का उपचार किया जाता है पीपल के वृक्ष से। और इसमें भगवान कृष्ण का वास है। कहते हैं कि इसके जड़ों में विष्णु का वास है, तने में केशव यानी भगवान के अलग अलग रूपों का वास होता है, और पत्तों में नारायण का वास होता है, और समस्त जो इनके फल होते हैं इसमें समस्त देवताओं का, भगवान अच्युत का वास होता है। तो पीपल का वृक्ष में भगवान का साक्षात वास होता है। और बाकी जो पौधे होते हैं ना, कहते हैं कि वो रात के टाइम पे ऑक्सीजन देते हैं और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लेकिन ये पीपल का वृक्ष ऐसा होता है कि जो हमेशा, कभी भी इसके नीचे जाओ तो हमेशा ही ऑक्सीजन ही देता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमेशा इसके नीचे आपको शुद्ध हवा ही मिलेगी। तो जो पीपल का वृक्ष कहा गया है ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, समस्त वृक्षों में से ऊंचा भी है, सुंदर भी है, जिसमें भगवान का वास है। तो इसको भगवान की विभूति बताई गई है। तो पीपल जो है, अश्वत्थ वृक्ष जो है, भगवान की विभूति है। फिर दूसरा, देवताओं में नारद विश्व भर में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। तो समस्त देवताओं में नारद मुनि जो हैं, ये एक तो मनुष्यों में भी इनकी श्रेणी हम डाल सकते हैं, क्योंकि ऋषि हैं, मनुष्य ऋषि होते हैं ना, तो नारद मुनि हैं, तो इनको मनुष्य में भी कहा जा सकता है। और ये देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इनकी जो गणना होती देवताओं में भी आती है। और विश्व भर में सबसे बड़े भक्त, भगवान के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं ये। और ये 14 भुवन में कहीं पे भी भ्रमण कर सकते हैं, किसी भी लोक में ये अपने मन की गति से ट्रैवल कर सकते हैं। इनको ऐसे कोई यान की आवश्यकता नहीं है कि कोई यान चाहिए जिसमें ट्रैवल करें, मन की गति से ट्रैवल कर सकते हैं। इनको भगवान का मन ही माना गया है, मन का अवतार माना गया है। भगवान जो मन में सोचते हैं वो इसको पूरा करने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। तो ये नारद मुनि जो हैं, ये भगवान के बहुत ही बड़े भक्त माने गए हैं। तो इसलिए समस्त देवताओं में नारद जी को भगवान की विभूति बताया गया है। भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे ही अवतार हैं, आप मुझे ही जानो, इनको देख करके आप मेरा स्मरण करो। और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोक ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिसमें कि चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक है। जैसे देवता होते हैं और पितरगण होते हैं, उसी तरह से गंधर्व लोक भी होता है, जिसमें कि गंधर्व लोग क्या करते हैं, गाना बजाने का काम करते हैं। देवताओं के सिंगर कह सकते हैं उनको। देवलोक में जो गंधर्व होते हैं वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं और बजाते भी बहुत सुंदर है। तो इनमें से सर्वश्रेष्ठ जो गंधर्व हैं वो चित्ररथ नाम के एक गंधर्व हैं, जो कि बहुत सुंदर, देखने में भी बहुत सुंदर है वो, और वो गाते भी बहुत सुंदर है। तो अर्जुन जी को इन्होंने गायन सिखाया था, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ गंधर्व बताए गए हैं। समस्त गंधर्वों में से ये सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ गाने वाले हैं, जिन्होंने अर्जुन को भी गायन सिखाया था। तो ये सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कि भगवान की विभूति बताई गई है। हर एक में जो सर्वश्रेष्ठ होता है वही भगवान की विभूति होती है। तो गंधर्वों में चित्ररथ नामक गंधर्व जो हैं वो बहुत सुंदर गाते हैं, इसलिए वो भगवान की विभूति हैं। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। जो हमने देखा कि देवहूति के पुत्र भगवान कपिल है ना, ये मुनियों में सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं, जो कि कृष्ण की विभूति हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। अवतारों में इनकी सूची आती है। कपिल देव भगवान कृष्ण के अवतार माने गए हैं, इनकी गणना अवतारों में होती है। तो ये भगवान की विभूति हैं। तो इनका दर्शन भागवत में उल्लेखित है। भागवत में जो अवतारों की बारे में बताया गया है, उस सूची में कपिल भगवान की भी लीला कथा आती है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए थे, किंतु वे नास्तिक, एक और कपिल थे कोई जो नास्तिक थे, लेकिन ये जो कपिल की बात हो रही है यहाँ पे वो भगवान कपिल देव की बात हो रही है। अतः इन दोनों में महान अंतर है। जो दूसरे कपिल हुए थे वो नास्तिक कपिल बताया गया है यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ बात कर रहे हैं, जो भगवान की विभूति है, वो भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं।
तो इस श्लोक में बताया कि वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष मैं हूँ, मेरी विभूति है। हरे कृष्णा। मनीषा जी ने क्या मैसेज करा है? मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। अच्छा, कोई उनके घर में बात करोगे, ठीक है, कोई नहीं। तो फिर दूसरा, फिर देवऋषियों में नारद मुनि मैं हूँ। नारद जी अवतार बताए गए हैं। गंधर्वों में चित्ररथ, और पुरुषों में सिद्ध पुरुषों में जिनके पास में जो सिद्धि प्राप्त होती है ना, कि वो अपने आप को छोटा कर सकते हैं, अपने आप को बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह जो ऋषि मुनि होते हैं जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, इन सब सिद्धि प्राप्त पुरुषों में से सर्वश्रेष्ठ कपिल मुनि बताए गए हैं। ठीक है, तो इसमें भगवान ने 4 विभूतियां बताई, अश्वत्थ वृक्ष, नारद जी, और गंधर्व में चित्ररथ और कपिल मुनि। तो इस श्लोक में भगवान ने अपनी 4 विभूति का वर्णन किया। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं 27। उच्चेष्व समस्तवानां विधि माम अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नाराणां च नराधिपम्। उच्चेष्व अश्वानाम, घोड़ों में। हमने सुना ना, उच्चेष्वा घोड़ा, घोड़ों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। विधि जानो माम, मुझको, अमृत भवम, समुद्र मंथन से उत्पन्न, ऐरावत गज इंद्रियाणाम, मुख्य हाथियों में, नराणाम मनुष्यों में, च तथा नर अधिपम राजा। अधिपम का मतलब होता है राजा। तो घोड़ों में मुझे उच्चेश्वा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में ऐरावत हूँ मैं, और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। यहाँ पे भगवान इस श्लोक में 3 विभूतियाँ बता रहे हैं अपनी। जब समुद्र मंथन हुआ था ना अमृत निकालने के लिए, तो देवताओं और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था। उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें निकली थी, तो उसमें से घोड़ों में से उच्चेश्वा नाम का घोड़ा निकला था। ठीक है, तो वो भगवान की विभूति है। तात्पर्य पढ़ते हैं। एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिवजी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिसमें उच्चेश्वा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। क्योंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। क्योंकि ये समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे ऐरावत, और ये उच्चेश्वा नामक जो घोड़ा है, इसीलिए इनकी विशेष महत्व है और ये भगवान की विभूति में इनकी गणना होती है। ठीक है, तो ऐरावत हाथी जो है वो इंद्र ने रख लिया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो ऐरावत हाथी निकला था, प्रकट हुए थे, तो उसको इंद्र ने अपना वाहन बना लिया था, ऐरावत हाथी। और उच्चेश्वा घोड़ा, ये भी एक सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में इनकी गिनती होती है। फिर मनुष्य में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालनकर्ता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। तो मनुष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसी को राजा बनाया जाता है। राजा कोई योग्य व्यक्ति ही बनता है ना, ऐसे ही कोई तो नहीं बन जाएगा साधारण व्यक्ति। तो जो समस्त पुरुषों में, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है वो राजा कहलाता है। उस जैसे भगवान राम थे, है ना, राजा परीक्षित थे, राजा युधिष्ठिर थे, जिन्होंने क्या करा, अपनी प्रजा का लालन पालन किया, उनके हित के बारे में सोचा, उनके अच्छे से शासन किया। तो उसी तरह से जो राजा होता है वो हमेशा प्रजा के कल्याण के विषय में सोचता है। इसीलिए राजा को क्या बताया गया है, भगवान की विभूति बताई गई है। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, क्योंकि जैसे ईश्वर सभी प्रजा का लालन पोषण करते हैं, देखभाल करते हैं, उनका सब ध्यान रखते हैं ना। भगवान ही है जो सबके पालन करते हैं।
पालक हैं। तो इसी तरह से जो राजा है प्रजा का पालक होता है, इसीलिए राजा को भगवान की विभूति कही गई है। तो ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया राजा को। किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ है और अंततः विनाश हो गया है। क्योंकि कलयुग चल रहा है तो यहाँ पे धर्म की हानि हो रही है, इसलिए राजा जो चलन था राजाओं का वो खत्म हो गया है। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। तो जो राजा होता था अपना राज्य धर्म संवत चलाता था। उनके जो परामर्श करने के लिए उनके पास में कोई पुरोहित होते थे, उनसे सलाह मशवरा करके सही डिसीजन लेता था जो कि धर्म को रिप्रेजेंट करता था। तो इसीलिए उस टाइम पे जो धर्मात्मा राजा होते थे धर्म से अपने राज्य को चलाते थे, तो उस टाइम पे जो प्रजा होती थी वो बहुत ही सुखी होती थी, कोई भी दुखी नहीं होते थे। 28 श्लोक लेते हैं। आयुधानाम् अहं व्रजं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनन्दास्मि कन्तर्प सर्पाणामस्मि वासुकी। आयुधानाम यानी हथियारों, आयुधानाम का मतलब होता है हथियारों में, अहम मैं हूँ, व्रजम व्रज, व्रज कहते हैं ना एक हथियार का नाम व्रज। तो धेनु नाम गायों में, अस्मि हूँ मैं हूँ, मतलब कामधुक, कामधुक यानी सुरभि गाय, कामधुक गाय सुरभि गाय को बोला जाता है। प्रजनन संतान उत्पत्ति का कारण, च तथा अस्मि हूँ कंदर्प, कंदर्प मतलब कामदेव, सर्पाणाम सर्पों में, अस्मि हूँ वासुकी, वासुकी। ठीक है, भगवान कहते हैं मैं हथियारों में व्रज हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। व्रज सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दूही जा सकती हैं और उनसे जो जितना चाहे दूध प्राप्त कर सकता है। निस्संदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गाय रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। तो इस श्लोक में भगवान 4 अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो पहला भगवान ने बताया आयुधानाम, आयुधानाम का मतलब होता है हथियारों में। समस्त हथियारों में, शस्त्रों में, अस्त्र शस्त्र जो होते हैं उनमें से सबसे जो कठोर ब्रज कहा गया है, ब्रज हथियार। ठीक है, और ये जो हथियार है वो कैसे बना था? एक बार देवताओं को किसी असुर का वध करना था। ठीक है, तो उस असुर का वध करने के लिए वो भगवान के पास जाते हैं। वो असुर का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन था वो। तो इसका वध करने के लिए वो देवताओं के पास में जाते हैं। तो भगवान कृष्ण देवताओं को सुझाव देते हैं कि दधीची ऋषि हैं, उनके पास आप जाइए, उनकी तपस्या का बहुत बल है, उनकी जो हड्डियां हैं यदि वो आपको प्राप्त हो जाती हैं, उससे जो आप वो बनाएंगे, अस्त्र बनाएंगे, तो वो बहुत ही कठोर होगा और उससे आप इस राक्षस का वध कर सकते हो। तो देवता जो होते हैं हमेशा सेल्फिश होते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं। तो वो लोग उस ऋषि के पास में जाते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप हमें हड्डियाँ दे दो। तो वो हैरान हो जाते हैं सुन के कि कैसी बातें कर रहे हो, मैं जीवित हूँ, कैसे अपनी हड्डियाँ आपको दे दूँ। तो फिर कहते हैं कि लेकिन वो इतने दयालु होते हैं, इतने कृपालु होते हैं, देवता ने उनके पास में आके कुछ मांगा, कोई भिक्षा मांगता है तो उसको दे देनी चाहिए ना। तो उन्होंने आके कुछ मांग रहे हैं मुझसे, तो कहते ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने तप के बल से अपने शरीर को त्याग दिया। उनकी तपस्या का बहुत बल था, इसीलिए उनकी हड्डियां भी बहुत ज़्यादा कठोर थी, है ना। तो उन्होंने क्या करा, अपने शरीर को त्याग दिया।
फिर शरीर को त्यागने के बाद में वो हड्डियाँ देवताओं ने ले ली। देवता हमेशा से सेल्फिश होते हैं, अपने बारे में ही सिर्फ सोचते हैं, अपने भोग में ही रहते हैं देवता। तो वो हड्डियाँ का जो बनाया गया ना, हथियार बनाया गया, शस्त्र बनाया गया, वो उसको कहा जाता है व्रज। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि वो दधीचि ऋषि की हड्डियों से जो कठोर हथियार बनाया गया जिससे कि असुर का विनाश हो जाता है, तो वो मैं हूँ। हथियारों में सर्वश्रेष्ठ हथियार जो है व्रज मैं हूँ। भगवान कहते हैं वो मेरी विभूति है। फिर गायों में सुरभि गाय का नाम दिया गया है। सुरभि गाय ये वो गाय है जिसको कि भगवान हमेशा चराने में व्यस्त रहते हैं, गौचारण कहते हैं ना। और ये गाय है वो इस तरह की गाय है, कामधेनु गाय, यानी जो गाय ब्याई होती है ना, जो दूध देती है, जिसने बछड़े को जन्म दिया होता है, नई नई ब्याई होती है और जो दूध देने वाली, यानी जो सुरभि गाय है वो हमेशा दूध उनसे निकाला जा सकता है, कभी भी हमेशा वो देती है। जो साधारण गाय हम इस संसार में देखते हैं वो तो कुछ टाइम के लिए, जब वो जन्म देती हैं बछड़े को, उसके बाद में कुछ कुछ महीनों के लिए वो दूध देती है, उसके बाद में बंद कर देती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। गोलोक धाम में जो भगवान गाय जिनको चराते हैं वो हमेशा वो कामधेनु गाय, मतलब वो हमेशा गाय देती रहती, हमेशा दूध देती रहती हैं, कभी भी उनका दूध देना बंद नहीं होता। और वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकती हैं। उन गाय से कुछ भी आप मांगो, कोई भी आपकी कामना होती है ना, देवताओं की या मनुष्यों की कोई भी कामना वासना जो है वो कामधेनु गाय पूरी कर सकती हैं। लेकिन ये भगवत प्राप्ति में इनका कोई उपयोग नहीं है कि आप भजन कर रहे हो तो आपको ये आपकी ये सिर्फ भोग, इंद्रिय भोग को पूरा करने के लिए ये गायों का प्रयोग होता है देवताओं द्वारा, और मनुष्यों के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, तो वैकुंठ लोक में स्थिति गाय है, कृष्ण लोक की गाय है, यानी गोलोक धाम में होती है गाय। इनसे कोई भी समय दूध दुहा जा सकता है और जिनसे जो जितना चाहे दूध प्राप्त कर सकता है। निसंदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती हैं। कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख मिलता है। तो भगवान ऐसी गायें रखते हैं और भगवान, इन गायों को कहा जाता है सुरभि, और इन्हीं को ही भगवान हमेशा चराने में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, तो दो विभूति का वर्णन यहाँ पे हुआ। हथियारों में आयुधा नाम व्रजम, हथियारों में व्रज मैं हूँ। और धेनु नाम अस्मि कामधुक, जो कामधुक नाम की जो सुरभि गाय है वो मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। अब भगवान कहते हैं प्रजनन प्रजनन चास्मि कंधर्प, कंधर्प काम वासना, कंधर्प का मतलब होता है काम वासना। तो भगवान ने काम वासना जो भाव होता है स्त्री और पुरुष में, ये भगवान ने इसीलिए उत्पन्न किया जिससे कि सृष्टि को आगे बढ़ाया जा सके। भगवान ने कोई भी चीज़ इस दुनिया में दी है तो उसका कोई एक रीज़न है। ठीक है, तो सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कंदर्प का यानी काम वासना का भगवान ने ये उत्पत्ति की। लेकिन इसका उपयोग यदि अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाए, धन संपत्ति विवाह करने के बाद में एक स्त्री और पुरुष विवाह करते हैं, फिर वो उस काम का इस्तेमाल सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए, वो भी कृष्ण कॉन्शियस पुत्र, भगवान की जो सेवा करे आगे जाके, वैसा पुत्र प्राप्ति के लिए इस काम का उपयोग जो होता है उसको कहा गया है। भगवान कह रहे वो काम भी, वो कंदर्प भी मैं हूँ, मेरी विभूति है, यदि इसका धर्म से उपयोग किया जाए तो। लेकिन कोई कहेगा कि इंद्रिय भोग के लिए यदि कोई ऐसे ही इसका उपयोग कर रहा है, कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, तो ये भगवान कहते हैं ये काम मैं नहीं हूँ, ये कंदर्प मैं नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो धर्म से यूज़ किया जाए और अच्छे पुत्रों की प्राप्ति के लिए, कृष्ण कॉन्शियस बच्चों की उत्पत्ति के लिए, तो ये कंदर्प मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं ये मेरी विभूति है। किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है जो गैर कानूनी तौर से यूज होता है, जो हम समझ रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। तो यहाँ पे भगवान ने इस श्लोक में 4 विभूति के बारे में वर्णन किया। हथियारों में आयुधा नाम व्रज, हथियारों में व्रज मैं हूँ, जो दधीची ऋषि की हड्डियों से बनाया गया था, जो बहुत ही कठोर था। और समस्त गायों में सुरभि गाय जो है
कामधेनु गाय वो मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं मेरी ही वो विभूति है। और संतति उत्पत्ति के कारणों में जो प्रेम का देवता कामदेव है, वो भगवान कह रहे हैं वो कंदर्प मैं हूँ, मेरी विभूति है। और सर्पों में वासुकी, और एक और बच गया, सर्पों में वासुकी। तो जब समुद्र मंथन हुआ था ना, उस टाइम पे मंदराचल पर्वत होता है, उसको बनाया होता है पिलर। मंथन के लिए होता है ना, एक रस्सी बांधी जाती है, उसको बिलोया जाता है, बिलोनी जो होती है लंबी सी, फिर बिलोया जाता है। तो लेकिन समुद्र मंथन करने के लिए इतनी बड़ी बिलोनी कहाँ से लाएं, वो लकड़ी जैसी होती है जो, तो इसलिए पर्वत का इस्तेमाल किया था, मंदराचल पर्वत को दिया गया था। फिर उसमें फिर इतनी बड़ी रस्सी कहाँ से लाएं, तो वासुकी जो सर्प था ना, सांप बहुत बड़ा होता है, तो इसको रस्सी की तरह यूज किया गया था। इसको मंदराचल पर्वत की ओर लपेट करके एक तरफ से उस वासुकी सर्प को एक तरफ से देवताओं ने खींचा था, एक तरफ से ये असुर लोग खींच रहे थे। और इसको खींच करके इसको भगवान ने समुद्र मंथन करा था, बिलोना। जैसे छाछ बिलोते हैं ना, दही बिलोते हैं, छाछ बनाते हैं, उस तरह से मक्खन निकालते हैं, तो उसी तरह से समुद्र मंथन हुआ था। मंदराचल पर्वत पे वासुकी सर्प को लपेट करके उस सर्प को रस्सी की तरह से खींचा गया था। तो ये जो सर्प बताया गया है वासुकी, भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी विभूति है, सर्पों में वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो अमृत को निकालने के लिए इसका उपयोग होता है। तो सर्पों में वासुकी, भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी विभूति है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने 4 अपनी विभूति बताई। अब हम 29 श्लोक लेते हैं। अंतश्चास्मि नागाणां वरुणो यादसामहं पित्राणाम् अर्यमा चास्मि यमसममतामहम्। तो अनंत च भी अस्मि हूँ नागाणाम, फणों वाले सर्पों में। नाग और सर्प 2 अलग अलग होते हैं। जो फण होते हैं उनके वो नाग होते हैं, सर्प होते हैं वो जमीन पे रहते हैं, नाग जो होते हैं वो समुद्र में पानी में रहते हैं। कालिया नाग था ना, जो यमुना नदी में था, पानी में रहने वाले नाग होते हैं जिनके बहुत सारे फन होते हैं, और सर्प होते हैं वो जमीन पे रहते हैं। तो सभी सर्पों में, फणों वाले सर्पों में जिन पे फन है, जो नाग पानी में रहने में, उनमें मैं नागा नाम कौन हूँ मैं? वरुण जल के अधिष्ठाता देवता, यादसाम यानी समस्त जलचरों में। यादसाम का मतलब होता है समस्त जलचर। फिर अहम मैं हूँ, पितृणाम पितरों में, अर्यमा नाम है ये एक पितर का, अस्मि हूँ, यम मृत्यु का व्यामक। फिर संयमताम समस्त नियमनकर्ताओं में अहम मैं हूँ। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं? अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, और जलचरों में वरुण देव हूँ, मैं पितरों में अर्यम्मा हूँ, और नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तो अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है। अनंत शेष नाग है ना, हमने सुना है जो बलराम जी का ही अवतार हैं। बलराम जी ने अनंत शेष के रूप में अपने आप को, नाग के रूप में अपने आप को बना रखा है, और उनके ऊपर जो पृथ्वी और समस्त सृष्टि है, उनके ऊपर ब्रह्मांड उनके ऊपर स्थित है। और वो किस तरह से स्थित है, उनको ऐसा नहीं लग रहा कि उनके ऊपर बहुत वजन है। वो इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं, अनंत शेष नाग, जिसके बारे में हमने कई दफ़ा सुना है। तो नागों में, फणों वाले नागों में अनंत शेष भगवान की विभूति बताई गई है, जो कि बलराम जी के ही अवतार है। उनके ऊपर जो सृष्टि है, ब्रह्मांड, इस तरह से प्रतीत होती है जैसे कि सरसों का एक दाना। अनंत शेष को ब्रह्मांड जो इतना, जिसमें इतनी सारे लोग हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एक सरसों का दाना उनके सिर पे रखा गया हो। इसीलिए समस्त नागों में जो अनंत शेष नाग है वो भगवान की विभूति बताई गई है। और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान हैं। जलचरों में वरुण देव जल के देवता है ना, तो जल में जितने भी हैं रहने वाले सब में, उन सब में से जितने भी जीव हैं, उन सभी में से जो वरुण देव हैं वो प्रधान बताए गए हैं। तो जो भगवान की
विभूति हैं। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? अनंत शेष नागों में और जलचरों में, जल में रहने वालों में, सभी में से, जीव में से वरुण देव भगवान की विभूति हैं। इसी प्रकार पितृलोक में अधिष्ठाता अर्यमा जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो जो पितरलोक होता है ना, पितर जो हमारे मृत्यु के उपरांत पितरगण जहाँ जाके रहते हैं, उन पितरलोक में सर्वश्रेष्ठ वहाँ के जो देवता माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ अर्यमा नाम है उनका। अर्यमा नामक एक पितर है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान की विभूति है। ठीक है, ऐसे अनेक जीव हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा है जो कृष्ण के प्रतिनिधि है। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें से यम प्रमुख है। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को यहाँ पे ले जाया जाता है और यम इन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। तो जो यम है ये भी भगवान की ही आज्ञा का पालन करते हैं। इनको एक ऐसी सेवा दी गई है कि जो भी गलत काम करे पृथ्वी लोक पे, पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबकी मृत्यु होती है ना, पक्का है कि लोग यहाँ मरेंगे ही मरेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो लोग धर्म संबद्ध अपना जीवन यापन नहीं करते, भगवत गीता की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते और उनके विपरीत जाकर के जो भगवान ने कहा है भगवत गीता में, भगवान गीता जो मैनुअल दी गई है मनुष्यों के लिए, तो इसके खिलाफ जाकर उल्टे काम करते हैं। जो भगवान कह रहे हैं उसके सारे उल्टे काम करते हैं। भगवान ने कहा लहसुन प्याज मत खाओ, वेजिटेरियन फूड खाओ, वो कहते नहीं हम तो खाएंगे उल्टा, हम तो नॉन वेज ही खाएंगे। भगवान ने बोला शास्त्र पढ़ो, बोलते नहीं हम तो उल्टी किताबें पढ़ेंगे। मतलब हर काम उल्टा करते हैं। तो ऐसे लोगों को दंड दिया जाता है। मृत्यु उपरांत उन लोगों को यमलोक ले जाया जाता है जो कि पृथ्वी के निकट ही है। ठीक है, निकटतम लोक है। और यहाँ पे जो यम है वो उनको क्या करते हैं? दंड देते हैं। दंड देने का विधान है। उनको बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है। उनको जिस तरह का उन्होंने दंड किया होता है उसके अकॉर्डिंगली उनको सजा मिलती है। ठीक है, जो मीट मांस खाने वाले हैं, इंसानों को, पशुओं को मार के खाते हैं, तो उनको भी काटा जाता है और उनको जैसे वो तल करके नॉन वेज तल के खाते हैं उसी तरह से उनको भी फ्राई किया जाता है तेल में। तो ये सब बातें सत्य हैं। ऐसा भागवत में इनका वर्णन आता है। कई तरह के नरकों का वर्णन है जिसको आप सुनेंगे ना, अगर हम सुन लेंगे तो कभी कोई अपराध करने की सोचेगा भी नहीं, नहीं भाई नहीं करना है क्योंकि हमें भुगतना पड़ेगा। अभी लोग ऐसा करते हैं ना गलत काम, उनको पता नहीं है कि उन्हें क्या, उनके साथ में क्या होने वाला है जो गलत कर रहे हैं। हम में से तो मुझे लगता नहीं कोई गलत करने का प्रयास करेगा। गलती से गलती तो होती ही है, लेकिन जानबूझ के हम गलत काम नहीं करेंगे। जो भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसीलिए यदि आप नरकों का वर्णन सुन लोगे ना तो अपने आप लाइन पे आ जाओगे, कोई भी गलत काम नहीं करेगा। तो यम लोक जो पृथ्वी के निकट है, वहाँ पे यम जो भगवान यमराज हैं वो भगवान की विभूति है, भगवान के प्रतिनिधि हैं। वो दुष्टों को दंड देते हैं। दंड देने के बाद में उनको ठीक करके यानी उनको पवित्र करके फिर दोबारा से उस आत्मा को भेजा जाता है। तो दंड भी क्यों दिया जाता है? जिससे कि वो आत्मा है शुद्ध हो जाए और पवित्र हो जाए। हम संसार में भी देखते हैं ना, जो गलत काम करते हैं उनको जेल भेज दिया जाता है, फिर उनको सजा का वो भोग करते हैं। सजा का भोग करने के बाद में उसको छोड़ दिया जाता है। जब वो जेल में रह रहे होते हैं तब तक उनसे काफ़ी काम करवाया जाता है। उसके बाद में वो पवित्र हो जाते हैं तो उनको फिर बाद में छोड़ दिया जाता है। मैंने एक वैष्णव के मुख से सुना था, वो कह रहे थे कि वो लोग क्या करते थे, जेल में जाकर के कथाएं करते थे। तो जेल में जाके कथा, कौन थे वो, गौरांग दास प्रभु जी, उनके वो बता रहे थे। तो कह रहे थे कि मैं एक दफ़ा जेल में कथा करने गया। तो मैं जब कथा कर रहा था तो वहाँ पे बहुत अच्छा रहता है कि वहाँ पे जो ऑडियंस होते हैं ना फिक्स होते हैं। वैसे आप कहीं भागवत कथा चल रही है, कोई भी कथा चल रही है तो लोग फ्री होते हैं ना, अभी कभी भी आके बैठ गए, कभी भी उठ के चले गए, कभी कम हो गए, कभी ज़्यादा हो गए, ऐसा होता रहता है, कम ज़्यादा। ऑडियंस अपने मर्जी से थोड़ा सुना फिर चले गए, फिर नहीं सुना फिर सो गए वहीं कथा में ही, ऐसे होता है ना। कहते हैं कि वहाँ पे मुझे अच्छा लगता है जेल में सुनना, क्योंकि एक तो फिक्स ऑडियंस होती है, कहीं जाने वाली नहीं है, भाग के कहीं जा ही नहीं सकती, वहीं पे रहेंगी। तो वहीं पे फिक्स ऑडियंस है। फिर वहाँ पे वो बता रहे थे कि कथा करते करते एक व्यक्ति ने हाथ ऊपर, भगवत गीता पे ही वो कथा चर्चा कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने हाथ ऊपर करा और उन्होंने पूछा बोलो, तो कहते कि मैं आपके पास आके बोलूँगा।
तो उनके पास में सिक्योरिटी होती है, पुलिस वगैरह होते हैं, क्योंकि सारे कैदियों के बीच में कथा करना होता है ना। तो एक बोला, तो उनने पूछा ये कौन है, और वो कहता है कि मैं आपके पास आके ही प्रश्न पूछूंगा। तो उन्होंने बोला कि क्या मुझे तो नहीं मारेगा अभी, इतने सारे उसने हत्याएं करी है, मुझे तो नहीं मार देगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप डरो मत, आपके पास सिक्योरिटी है। तो वहाँ पे फिर वो व्यक्ति वहाँ पे आया और उसने कुछ प्रश्न पूछा होगा उनसे, महाराज जी से, जो कथा कर रहे थे उनसे। तो वो कहते हैं कि कुछ उसने प्रश्न पूछा, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मतलब उनको क्या सेवा दी गई थी जेल में, उनको सेवा दी गई थी भगवत गीता को आप लिखो, मतलब किसी और लैंग्वेज में लिखना था। तो इस तरह के काम दिया था। तो उसको ये काम करते करते उसने क्या करा, भगवत गीता पूरी पढ़ डाली, क्योंकि उसको आप लिखने का सेवा दी गई थी, जेल में करना ही पड़ेगा आपको, मजबूरी है। भले ही उसने कई हत्याएं की थी, लेकिन वो ये सेवा करते करते उसको, इंग्लिश वाली थी, उसको हिंदी में या कोई लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना था हर श्लोक को। उसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, ढंग से पढ़कर समझना पड़ेगा, तभी वो कर पाएगा। तो ये सेवा करते करते वो व्यक्ति इतना शुद्ध हो गया जेल में रह करके, फिर जब वो निकलेगा तो कितना शुद्ध हो जाएगा। उसने एक हाई लेवल का प्रश्न पूछा उनसे, उन कथाकार से। तो उन्होंने बोला कि कितनी अच्छी सेवा वो कर रहा था वहाँ रह के, और कहता है कि मैंने भगवत गीता, मतलब जेल में मैं रोज ऐसा करता हूँ, सत्संग करता हूँ, कैदियों को बिठाता हूँ और उनको सिखाता भी हूँ, क्योंकि उसने जो खुद सीख जाएगा तो वो सोचेगा कि मैं किसी और को भी सिखाऊं। तो वो सिखाना शुरू करता है, और भगवत गीता का मैं रोज लेक्चर लेता हूँ, क्लास होती है मेरी। तो जो बोलने वाले, जो कथा करते बोलते हैं, मैं हैरान रह गया कि जेल में भी उसका मतलब इतना भजन चल रहा है, इतने लोगों को भजन करवा रहा है वो। तो इसी तरह से यमराज भी होते हैं, जब वहाँ पे यदि जो जीवात्मा वहाँ जाती है, उनको पनिशमेंट दे करके उसको शुद्ध कर देते। जैसे कि जेल में वो कैदी जो था जिसने इतनी इतनी हत्याएं की थी, वहाँ पे वो भगवत गीता का उसको सेवा दी गई और वो पवित्र होता जा रहा है। उसके सारे पापों का नाश तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि वो भगवत गीता का वो ट्रांसलेशन कर रहा है। तो इस तरह से ही जो यमराज जो है वो भी ऐसा ही एक ड्यूटी करते हैं भगवान की, और वो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने बताया, फणों वाले नागों में अनंत शेष हूँ, जलचरों में वरुण देव हूँ मैं, फिर पितरों में अरियम्मा जो सर्वश्रेष्ठ पितर हैं, फिर कंट्रोलर में जो नियमों के निर्वाहकों में जो कंट्रोल करते हैं, मृत्युराज यम, यानी यमराज मैं हूँ। तो भगवान ने यहाँ पे अपनी 4 विभूतियाँ बताई। फिर एक और श्लोक ले लेते हैं। प्रहलाद चास्मि दैत्यानां काल कलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, वैनतेयश्च पक्षिणां। दैतानाम यानी असुरों में, कलयताम दमन करने वालों में, फिर मृगाणाम पशुओं में, मृग इंद्र, मृग इंद्र मतलब सिंह, फिर अहम मैं हूँ, फिर वैनतेन यानी गरुड़, गरुड़ जी को वैनतेय बोलते हैं, पक्षी नाम पक्षियों में। तो भगवान कहते हैं दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तो दीति और अदिति 2 बहनें थी। कश्यप मुनि, उनकी 2 पत्नियां थी, वैसे तो और भी बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन दीति और अदिति के बारे में हमने पहले भी सुना ना, हमने चर्चा की थी। तो अदिति के जो पुत्र थे वो आदित्य कहलाए, और दीति के पुत्र दैत्य। आदित्य यानी देवता। कश्यप मुनि की 2 पत्नियों के बारे में, अदिति उनके जो पुत्र थे आदित्य जो देवता होते हैं, और दीति के पुत्र दैत्य कहलाए जो असुर हैं। तो सारे आदित्य भगवत भक्त निकले देवता, और सारे दैत्य नास्तिक। दैत्य इसलिए हैं वो भगवान को मानते ही नहीं है। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, है ना, हिरण्यकश्यप का बेटा दैत्य कुल में हुआ था, लेकिन वो वहाँ आश्रम में नारद मुनि की वहाँ उनने कथा सुनी जब वो गर्भ में थे, इसीलिए वो भगवान की भक्ति उनके अंदर थी स्टार्टिंग से। किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा देवी गुणों के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं, यानी दैत्यों में। हालांकि प्रहलाद जी दैत्य कुल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे, इसीलिए वो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान के प्रतिनिधि कहलाते हैं। और भगवान कहते हैं प्रहलाद जो है मेरी विभूति हैं।
ठीक है। फिर दमन के अनेक नियम होते हैं, किंतु काल इस संसार में हर वस्तु को क्षीण कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। दमन यानी कंट्रोल करने का बहुत सारे नियम हैं, शोषण करने का, लेकिन जो काल है ना, काल जो है वो हर वस्तु को धीरे धीरे क्षीण कर देता है, चाहे वो हम लोग क्यों ना हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। हम लोग भी अपने आप को देख रहे हैं, पहले पैदा होते हैं तो छोटे से बालक, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, काल काल के अधीन है, हम सारे काल के अधीन हैं, है ना। तो बच्चा बढ़ कर के फिर वो किशोर, फिर बाद में फिर यौवन अवस्था, उसके बाद में धीरे धीरे वो क्षीण होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे बाल सफ़ेद होते हैं, फिर बाद में हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, मुंह पे चेहरे पे झुर्रियाँ आने लग जाती हैं, और धीरे धीरे वृद्धावस्था आती है, दांत टूट जाते हैं, घुटने काम नहीं करते। तो सब काल के अधीन हैं हम लोग, है ना। तो काल ने सबको अपने अंडर में दबा रखा है, दमन कर रखा है, कोई भी इससे पार नहीं पा सकता। कोई ऐसा है नहीं कि बोले कि मैं तो बड़ा हुई, मैं तो बूढ़ा हुई, होना ही नहीं चाहता, मैं तो मरना ही नहीं चाहता, मैं बीमार होना ही नहीं चाहता। सब कुछ हो रहा है क्योंकि हम सारे काल के अधीन हैं। तो भगवान कह रहे दमन के अनेक नियम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किंतु काल इस संसार की हर एक वस्तु को, कोई आप वस्तु भी देख लीजिए, मशीन हो, वो भी यूज़ करते करते उसके पार्ट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं, उसका रंग उड़ जाता है चीज़ों का, और वो काम करना, उसकी वर्किंग कंडीशन धीरे धीरे कम होने लगती है, फिर धीरे धीरे करते 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 एक दफ़ा ऐसा होता है कि भंगार हो जाती है, रद्दी वाले को देनी पड़ती है ना। कोई वस्तु हो, चाहे हम ही क्यों ना हो, हम लोगों को भी मृत्यु रूपी रद्दी में हमको दे दिया जाता है, एक बार ऐसा होता है कि नहीं। तो जो काल है हर एक वस्तु पे लागू होता है, और सबका धीरे धीरे वो दमन करता है, और वो क्षीण होते होते वो वस्तु विलीन हो जाती है, किंतु इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो काल भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको जो काम दिया गया है वो कर रहा है, तो भगवान का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंसक होता है। पशु में सिंह जो है सबसे शक्तिशाली और हिंसक प्राणी माना जाता है, पशु माना जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ पशुओं में जो है वो सिंह है, वो मेरा प्रतिनिधित्व कर रहा है। और पक्षियों में लाखों प्रकार के भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। तो बहुत सारे पशु पक्षी हम देखते हैं, पशु पक्षी भी बहुत सारे हैं, है ना। चील भी है, गिद्ध भी है, बड़े बड़े बहुत सारे, लेकिन जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ जो पक्षी है, उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वो भगवान विष्णु की सेवा में लगा हुआ है, और वो भगवान का बहुत अच्छे भक्त भी हैं। इसीलिए गरुड़ जो है पक्षी राज में सर्वश्रेष्ठ है, और वो भगवान की विभूति हैं। ठीक है, तो भगवान ने यहाँ पे अपनी बहुत सारी विभूतियाँ बताई हैं। तो प्रहलाद, दैत्यों में प्रहलाद सर्वश्रेष्ठ, और दमनकर्ताओं में काल सर्वश्रेष्ठ, और पशुओं में सिंह, और पक्षियों में वैन्तेय, वैन्तेयश्च पक्षिणाम, वैन्तेय यानी गरुड़, वैन्तेय मतलब होता है गरुड़, पक्षिणाम यानी पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ पक्षी जो है वो गरुड़ पक्षी है। तो इस तरह से हमने 30 श्लोक पूरे कर लिए हैं। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, और आगे भी करते जाएंगे अंत तक। तो इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कतर्वस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण।